पंजाब में भी जो है 100% मोदी सरकार ही आएगी। पंजाब के वोटर को दिख गया है कि दिल्ली में जो उन्होंने बिल्कुल पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया था, आज पंजाब में उन्होंने उससे भी बुरा किया हुआ है। केजरीवाल का सुपड़ा ही साफ हो गया था, ऐसे ही अब जो भगवंत मान का वहाँ पे भी सुपड़ा साफ होगा। पंजाब को चलाने वाले केजरीवाल ही है। भगवंत मान एक रबड़ स्टैम्प की तरह चल रहा है। मुझे नहीं पता कि वो जब यहाँ से हार के ये मनीष सिसोदिया केजरीवाल पंजाब में क्यों इंटरफेरेंस कर रहे हैं, कैसे चला रहे हैं। जहाँ पे मोदी है, मोदी साहब की पूरी गारंटी है, जिसका नाम ही गारंटी है। नमस्कार, मैं हूँ माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बड़ी जीत दर्ज की। अब कहा यह जा रहा है कि पंजाब इलेक्शन में भी भारतीय जनता पार्टी क्या अपनी पैठ बनाती हुई नजर आएगी। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राघव चड्ढा जब से आम आदमी पार्टी छोड़कर गए हैं तब से ये अंदेशा लगने लगा है। वहीं पंजाब सरकार जो है, कहा यह जा रहा है कि पूरी तरीके से भगवंत मान जो है वो फेल नजर आ रहे हैं। इस बार पंजाब के इलेक्शन होने वाले हैं, ऐसे में बड़ा खेला क्या होने के आसार नजर आ रहे हैं पंजाब में भी। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पंजाब से कुछ लोग जुड़े हैं जो सिख हैं, वो जानते हैं कि आखिरकार पंजाब में इस बार कौन सी राजनीति चलने वाली है। चलिए उन्हीं से जान लेते हैं कि इस बार पंजाब में क्या कमल खिलेगा या फिर से केजरीवाल अपना जीत का परचम लहराते हुए नजर आएंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे कि बंगाल इलेक्शन के बाद जैसे वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पैठ बनाई, पंजाब में वो सारी चीज़ें होंगी? बिल्कुल होंगी जी। देखिए, जहाँ पे मोदी है, मोदी साहब की पूरी गारंटी है, जिसका नाम ही गारंटी है। इसी हिसाब से हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल का सुपड़ा ही साफ हो गया था, ऐसे ही अब जो भगवंत मान का वहाँ पे भी सुपड़ा साफ होगा। ये जो उसने पिछले 10 दिन पहले जो किया है कि विधानसभा में शराब पी के गया है, वहाँ के कोई भी पंजाबी या सिख या वहाँ के वोटर बिल्कुल लाछन उसने लगा दिया है कि 70 साल के इतिहास में पूरे हिंदुस्तान में किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर क्या एमएलए क्या शराब पी के नहीं गए। उसने मैं पहले भी बोला है कि पगड़ी पे कलंक लगा दिया गया है। काम जीरो, नाम अपना रखा हुआ हीरो। कोई स्पीच सुन लीजिए उसकी, किसी स्टेज पे खड़ा होके कोई भी वो मुद्दे की बात नहीं करता। वो सिर्फ एक चुटकुलेबाज है, हंसी मजाक है, कॉमेडी करना जानता है। उसको वो कॉमेडी की तरफ ही जाना चाहिए, राजनीति की तरफ नहीं जाना चाहिए। मैं भी अब आपकी अदालत, उसका बड़ा फेमस एक चला था पॉइंट जो रजत शर्मा जी के शो में लोग ताड़ियां मार रहे थे, लेकिन जब उसका बेसिक पूछे गए उससे सवाल जवाब, तो मुझे तो हैरानगी हुई। मैं फ्लाइट पे गया, वो लैंग्वेज बोली, मैंने ये किया, कोई मुद्दे की बात उसने उस इंटरव्यू में भी नहीं की। तो जमीन से उठे नेता हैं, इतना धरातल पे काम करते हैं। केजरीवाल ने भी बड़े बड़े दावे किए, तो ये कहना क्या सही होगा? मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मैं अब उसकी जो केजरीवाल की विधानसभा से मैं वोटर हूँ। मेरे साथ ये भी विधानसभा के वोटर हैं, एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, ये एक्टिव मेंबर हैं, एक्स प्रेसिडेंट हैं, बेदी साहब खड़े हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 15 साल शीला दीक्षित यहाँ की चेयर हो रही हैं चीफ मिनिस्टर, उसके बाद 10 साल ये केजरीवाल रहा है। यहाँ पार्क में भी आप देख लीजिए, मार्केट में किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए कि केजरीवाल को उसने 10 साल में एक दफ़ा भी देखा है। ये जो डेवलपमेंट पार्क की हुई है, हमारे किसी टाइम में रामबत जी हुआ करते थे एमएलए वाइस चेयरमैन, ये सारा मेंटेनेंस उन्होंने किया हुआ है। ये पार्क का नाम ही केशव पार्क। खूबसूरती, डेवलपमेंट जो सरोजनी की उनके टाइम में सड़कों पे जो टाइलें लगी हुई है, ग्रेनाइट टाइलें लगी हुई हैं। उसके बाद सरोजनी नगर जिसने जिता के जनता ने भेजा उसको, वो एक दफ़ा भी 1 इंच भी काम उसने नहीं किया। हम लोग एज एसोसिएशन उनसे टाइम मांगते थे, हमें टाइम नहीं मिलता था। तो क्या जीतेंगे, क्या करेंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। पंजाब को चलाने वाले केजरीवाल ही है। भगवंत मान एक रबड़ स्टैम्प की तरह चल रहा है। मुझे नहीं पता कि वो जब यहाँ से हार के ये मनीष सिसोदिया केजरीवाल पंजाब में क्यों इंटरफेरेंस कर रहे हैं, कैसे चला रहे हैं। करोड़ों रुपए के बंगले, करोड़ों रुपए की सिक्योरिटी, हवाई चप्पल पहनने वाला 45 नंबर, उसका साइज़ जो है 42 है, लेकिन 45 नंबर की जो कहते हैं साइज की शर्ट पहनता है। क्या ड्रामा मचा रखा है उसने कि अपने आप। आम आदमी से जुड़े इंसान है, धरातल पर काम किए हैं। वो बार बार उन्होंने कहा कि मैं आम आदमी के बीच में रहने वाला हूं, मैं ईमानदार हूं। मेरे ऊपर आरोप लगाए गए, ईडी सीबीआई से फंसाया गया। अभी आपने ये देखा 10 दिन पहले ईडी का इनका अपना सुनील अरोड़ा नाम है, क्या है वो मंत्री पकड़ा गया, संजीव अरोड़ा जी पकड़े गए हैं। तो ये तो ईमानदारी के तो उनके ढकोसले देख लिए। जो इन्होंने शीश महल बनाया ईमानदारी का, किस लिए बनाया था इन्होंने शीश महल? ये तो कहते थे ना मैं बंगला लूँगा, ना गाड़ी लूँगा, ना कोई स्टाफ लूँगा। तो 100 बंदों की सिक्योरिटी रख के जेड प्लस सिक्योरिटी शीश महल किस लिए बनाया था? ये ईमानदारी थी उसकी। क्या काम क्या दिल्ली में? अच्छा बताइए, पोल्यूशन की जो तादाद थी, जो आप करनाल रोड से आते हैं, जीटी रोड से,
मतलब कितना टनों टन कूड़े का एक ढेर पहाड़ बना दिया था, जो कि अब ये अपनी रेखा जी गुप्ता जी की जो सरकार है उन्होंने अब कितना मतलब कि कूड़े की वो जो क्वालिटी जो कम करा है उन्होंने, इन्होंने कोई काम नहीं किया दिल्ली में। केजरीवाल ने सर कह दिया कि रेखा गुप्ता सीएम बनने लायक डिजर्व नहीं करती हैं, वो है ही नहीं, तो उसके बाद तो क्वेश्चन मार्क तो रेखा गुप्ता पे ही लग गया। आप कह रहे हैं कि वो डेवलपमेंट करी, डेवलपमेंट केजरीवाल ने किया। केजरीवाल के कहने से कोई ऐसे कोई नहीं होता, अगर बनाया है तो रेखा गुप्ता जी का अब 1 साल हो गया, काम हो रहे हैं, धरातल पे नज़र आ रहे हैं काम। मैं अपने एरिया की लेता हूँ, विधानसभा की, हमारी सारी समस्याएं हल हो रही हैं। हमने जो कोरस्पोंडेंस की है, पर्सनली मिल के आए हैं, हमने जो काम किए हैं उन पाइप लाइन में भी हैं और हो भी रहे हैं। मार्केट के कई इशू हैं हमारे, अपनी श्रीनगर मार्केट के इशू, हमें उम्मीद है कि आने वाले 2-4-6 महीने में हमारे हल होंगे। सारे काम हो रहे हैं, ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान का लेके चलें, सारे काम होंगे हमारे हिंदुस्तान में। पंजाब में भी जो है 100% मोदी सरकार ही आएगी, लेकिन वहाँ पे थोड़े जो हमारे पंथक मुद्दे हैं वो भी समस्याएं अगर हल हो जाएंगी तो उससे बड़ा बीजेपी के लिए इजी होगा और वहाँ की जनता 100% डबल इंजन की सरकार ही वहाँ पे बनेगी, जिससे वहाँ की जनता को भी फ़ायदा होगा और हर चीज़ में हिंदुस्तान के साथ हमेशा पंजाब कंधे से हाथ कंधा मिला के चला है। ठीक है सर अभी जो सर ने कहा बंगाल इलेक्शन के बाद, क्योंकि जीतने की उम्मीद बीजेपी की नहीं थी कि वहां जीत जाएगी, उसके बाद अब पंजाब में भी लोग उम्मीद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहां पर पंजाब में अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी आएगी, तो क्या पूरे राज्यों को भगवामय कर दिया जाएगा? तमाम आरोप लग रहे हैं। इसमें भगवामय करने की बात नहीं है। मैं अगर आपको पीछे ले जाऊं, 2014 में जब मोदी सरकार आई है, हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ 3 स्टेट थे जो बीजेपी के पास थे, और आज 2026 के अंदर वो 22 स्टेट हो गए हैं। और उस 22 स्टेट का मतलब ये है कि इसका मतलब सिर्फ भगवा में नहीं है। आज मोदी सरकार जो है, नरेंद्र मोदी जी पब्लिक को डिलीवरीज दे रहे हैं। आज जो पब्लिक की एक्सपेक्टेशन है, काम चाहिए जो उनको, वो उनको डिलीवरीज जब मिल रही है, इसीलिए वो भगवा में हो रही है। और भगवा में का मतलब ये नहीं है कि हम भगवा में कर रहे हैं और या उसको हम कोई हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। भगवा एक ऐसा झंडा और ऐसा एक रंग होता है कि जिसके अंदर वो एक आग का जो रंग होता है, जिसके अंदर सब कुछ समा जाता है। इसके अंदर कोई पॉलिटिकल चीज़ नहीं आ रही कि उसको भगवा में कर रहे हैं, मगर उसका सिर्फ एक बेनिफिट ये होता है, पब्लिक आज आपकी जिसकी जो एक्सपेक्टेशन थी उसको भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी से इतना कुछ मिल रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जो हमारी सरकार के साथ जितने भी मंत्री लगे हुए हैं, आप कोई भी नाम ले लीजिए, वो आज मोदी जी की गवर्नमेंट में इतना शानदार हिंदुस्तान के अंदर हर डिपार्टमेंट डिलीवरी दे रहा है। चाहे वो नितिन गडकरी जी से शुरू कर लीजिए, जो नाम ऐसा है जहाँ पब्लिक का एक आदमी ट्रांसपोर्ट के लिए जब सड़क पर उतरता है तो उसको जो चीज़ आउटपुट जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो उसको आउटपुट मिलती है, वो इसीलिए भगवा में है। इसीलिए आप जो पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, जब यहाँ पर 2002 इलेक्शन के पहले वहाँ पर बीजेपी की वहाँ भी सिर्फ 3 एमएलए आए थे। जो 2021 की सीटें थी वो 72 सीटें आई थी। इस बार जो 93% पोलिंग हुई है, उसके पीछे यही रीज़न रहा है कि पिछले 10 से 15 साल में वहाँ की सरकार ने इतना आतंक मचाया, इतना पब्लिक को रोन दिया वहाँ पर कि वहाँ पर लोग अपने आप से, वहाँ मैं नहीं कहता कि बीजेपी जीती है, एक बीजेपी ने वहाँ पर अपने को उस पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया कि पब्लिक सारी की सारी उनके पीछे आई। जितनी माताएं बहनें, मतलब आप भी अगर आप रिपोर्टिंग वहाँ पर आपने भी है बंगाल के अंदर किया, तो आपने खुद भी देखा है कि वहाँ की बेटियाँ बहुएं रो रही थी कि हम अब 5 साल बाद घर से निकल पाने की पोजीशन में आए हैं। तो वो जो चीज़ है, वहाँ पर इतना आतंक मचाया हुआ था इन लोगों ने कि पब्लिक ने खुद बाहर निकल के वोट किया और बिल्कुल एन ब्लॉक विक्ट्री दी है। वो विक्ट्री पंजाब में भी मिलेगी? क्योंकि देखिए, केजरीवाल जो थे दिल्ली में आम जनता के लिए काम करते हुए नजर आए, अब पंजाब में भी जाकर वहां पर लोगों को अगर वो मोटिवेट कर रहे हैं, 4 फिर से उनकी सरकार आए, तो क्या दिक्कत है अगर वो आ रहे हैं तो? देखिए, केजरीवाल जब आए थे, उनका जो एक सोच थी, एक नज़रिया था, बहुत शानदार था, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब उनकी एंट्री हुई थी तो उन्होंने एक पब्लिक के दिमाग में एक इतना अच्छा वो दिया था कि सारे का सारा दिल्ली, जिसने एकदम एक झटके में 67 सीटें और 62 सीटें किसी को ऐसे नहीं मिल जाती, पब्लिक ने पूरा उनको रिस्पॉन्स दिया। मगर
कथनी और करनी, इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क रहा है। एक सोच जो होती है ना, आप एक छोटी छोटी सोचों को जब आप एग्जीक्यूशन नहीं करवा पाते हो तो वहाँ पब्लिक आपको कहीं पे भी छोड़ने वाली पोजीशन में होती। केजरीवाल जी ने कहीं पे भी उस एग्जीक्यूशन को फील्ड में उतार ही नहीं पाए। उन्होंने हर छोटी चीज़ को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया लेकर के। आप जहाँ पर खड़े हैं ये अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है पूरी की पूरी। शायद ही एक भी दिन होगा 10 सालों में कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक दिन भी उतरे हों, कहीं किसी अपना RW के अंदर चले गए। मगर जो एक बेस होता है किसी का भी, जो एक कमर्शियल बेस होते हैं, वो एक बहुत बड़ा वो होता है। अगर आप वहाँ पर कुछ काम करके दिखाओ तो आपकी माउथ टू माउथ इतनी अच्छी पब्लिसिटी होती है। यहाँ के इतने काम पेंडिंग, लोग जाते रहे, मिलते रहे, मगर सब चीज़ें नील की नील। तो वो उसका रिजल्ट उनको इमीडिएटली पहले कॉरपोरेशन के इलेक्शन में मिला और उसके बाद विधानसभा के इलेक्शन मिला। सेम प्रोसेस अब वो जो पंजाब में करने की तैयारी कर रहे थे, शायद दिल्ली ने तो फिर भी कहीं बचाव कर दिया है। पंजाब का तो कहते हैं ना जट वोटर है, वो उनका बचाव 1% भी नहीं करने वाला, क्योंकि उनको सारी की सारी डिलीवरीज उस लेवल पे हिंदुस्तान के अंदर दिख गई हैं। पंजाब के वोटर को दिख गया है कि दिल्ली में जो उन्होंने बिल्कुल पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया था, आज पंजाब में उन्होंने उससे भी बुरा किया हुआ है। जो एक वर्किंग होनी चाहिए फील्ड में ना के बराबर है, बाकी लॉ एंड ऑर्डर ना के बराबर है, नशे वाला सिस्टम ओवर एक्सेस हो चुका। मतलब आप, लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा था उड़ता पंजाब, जो पंजाब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कहा था कि वो बचाएंगे, उसे सेव करेंगे, उस पर कंट्रोल करेंगे। और वहीं भगवंत मान खुद शराब पीकर वहाँ पर संसद में जाते हैं। तो ये बिल्कुल जो बात आप पूछना चाह रहे हैं आप उसी का जवाब दे रहे हैं। तो ये हकीकत में यही है, वहाँ पब्लिक उनसे इस टाइम पे इतनी त्रस्त हो गई है कि वो पूरा का पूरा मूड बना चुके हैं। और इसमें मैं एक चीज़ और कहूँगा, वहाँ पे भी नरेंद्र मोदी जी का नाम इस बार ज़बरदस्त ढंग से चलने वाला है। और बीजेपी जो पहले रूरल में थोड़ी सी कमज़ोर थी, इस बार बीजेपी वहाँ की भी वर्किंग करके 100% अपने दम पे पंजाब के अंदर अपना मुख्यमंत्री, अपनी सरकार बना के ही आएगी। आपने बोल दिया, लेकिन आरोप बहुत ज़्यादा लगते हैं कि राघव चड्ढा को तो अपने पास लेके गए, अब राघव चड्ढा बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आकर धुल गए, अब वो बहुत अच्छे नेता हो गए। अब क्या बीजेपी उनको इस्तेमाल करेगी पंजाब इलेक्शन में? देखिए, इसमें बीजेपी कहीं इस्तेमाल नहीं कर रही, ना बीजेपी ने उनको आने के लिए कहा था। मगर जब अंदर से घुटन होती है ना किसी पार्टी के अंदर, तो आदमी खुद से निकलता है। और ना कोई बीजेपी वॉशिंग मशीन है, ये सब खुद से ही आ रहे हैं। ये तो बीजेपी इतना बड़ा एक दायरा और इतना बड़ा एक वो बन गया कि उसको वॉशिंग मशीन का नाम दिया जा रहा है। मैं तो इसमें मतलब नरेंद्र मोदी जी और टीम की एक कहीं ना कहीं इतनी ज़बरदस्त मेहनत है कि पूरे सिस्टम को वॉशिंग मशीन का नाम दिया जा रहा है कि जो उसमें आ रहा है और वो अपना चीज़ों को ठीक करता जा रहा है खुद से ही। तो इसमें राघव चड्ढा को बीजेपी कहीं इस्तेमाल नहीं करने वाली। राघव चड्ढा ने खुद से ही सब चीज़ों को एक्सपोज करना शुरू कर दिया। एक्सपोज आदमी तभी करता है जब उसने कहीं ना कहीं चोट खाई होती है। इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं होने वाला। हाँ, इसका बेनिफिट डेफिनेटली, बिकॉज राजनीति है, राजनीति का गेम तो सिंपल यही है कि जब तक आपको किसी चीज़ में आउटपुट अच्छी मिलती है तो उसका बेनिफिट मिलता है। तो राघव चड्ढा जो भी कुछ एक्सपोज करेंगे, क्योंकि उन सारी टिकटें उन्होंने बांटी थी, सारे MLAs उनके थे वहाँ पर, कोई बड़ी बात नहीं है कि वो वहाँ से लेकर यहाँ शिफ्ट करवा दे, उसका बीजेपी को बेनिफिट 100% मिलेगा। और इसी दम पे मैं कह रहा हूँ कि आने वाला जो इलेक्शन हो रहा है अगले साल का, उसमें बीजेपी अपने दम पे अपने मुख्यमंत्री के उसमें सरकार बनाएगी। सर, अब क्या लग रहा है, केजरीवाल को जानबूझ के फंसाएगी भारतीय जनता पार्टी, ED CBI? क्योंकि आरोप तो बहुत लगते हैं कि ED CBI बिठा के और फिर नेताओं को गिराना ये बीजेपी की फितरत। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कर्म अगर गलत होंगे तो वो तो नज़र आएंगे ही। ED का इस्तेमाल या CBI का इस्तेमाल अगर किसी ने काम ही गलत किए होंगे, चाहे वो तो अपना बीजेपी के अंदर कोई अगर कोई करप्शन होगी तो उसको भी अटैक होगा, उसको भी गलत काम किया, हमेशा नतीजा बुरे का काम नतीजा बुरा ही होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब जो चीज़ होगी वो प्रैक्टिकल देखी जाएगी, तभी होता है। ऐसे किसी को बेवजह से तंग थोड़ी ना किया जाएगा। केजरीवाल तो ईमानदार है ना, उनके नेताओं पे ED CBI आपने देखा किस तरीके से उनके नेता जेल में रहे, केजरीवाल खुद जेल में रहे। अब यही आरोप तो लगता है कि अब EVM हैक कर लिया, बंगाल जीत गए, तमाम ऐसे आरोप भी तो है ना। नहीं, कुछ एक स्टेटों में जो दूसरी सरकारें बनी हैं, एक स्टेट में, तो वहाँ क्या EVM हैक नहीं हो सकता था? वहाँ पे भी हैक हो जाता। ऐसा कुछ नहीं है। लोग अगर देख रहे हैं, मोदी सरकार को देख रहे हैं, मोदी जी के काम को देख रहे हैं, उसी हिसाब से परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन की लहर है। जो 22 स्टेट है, आने वाली हर स्टेट में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। आप जो केजरीवाल को कह रहे हैं ईमानदार है,
हमने तो देख लिया उसका शीश महल का ही आप उदाहरण देख लीजिए कि लाखों रुपए के पर्दे, लाखों रुपए के टीवी, लाखों रुपए के फर्श, क्या क्या नहीं लगाया कि इतना ईमानदार था तो एक ही कमरे के जो अपना घर था उसमें रहता ना, क्यों बनाया इतना करोड़ों रुपए का खर्चा क्यों करा इसने। अब वो जो पंजाब की जो एडवर्टाइजमेंट दिल्ली पूरी स्टेटों में हो रही है वो क्यों हो रही है, वहाँ का पैसा बर्बाद करके होर्डिंग, दिल्ली में क्या काम है उन होर्डिंगों का एडवर्टाइजमेंट करने का। पंजाब में अगर कोई काम किया, पंजाब का पैसा पंजाब में ही लगना चाहिए। गुजरात में पैसा लगा रहा है, होर्डिंग लगा रहा है, हरियाणा में लगा रहा है, दिल्ली में लगा रहा है। ये करप्शन का, पैसे अर्निंग का जरिया बनाते हैं ये लोग एडवर्टाइजमेंट करके। कमीशनें मिलती हैं इनको एडवर्टाइजमेंट कंपनियों से। इस हिसाब से ये भी एक दिन सारी चीज़ें जो है पिक्चर में आएंगी कि जो केजरीवाल के ईमानदारी का ठप्पा लगा हुआ है वो ईमानदारी भी इसकी पब्लिक में नज़र आ जाएगी आने वाले टाइम में। आप कह रहे हैं कि हर जगह बीजेपी की सरकार होगी, अगर ऐसा हुआ तो लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ जाएगा? नहीं, ऐसा क्यों नहीं, ओपोजिशन रहेगी ना, 2 4 5 बंदे बैठ के डालेंगे पार्लियामेंट में शोर, इतने ही रहेंगे और क्या रहेंगे, ओपोजिशन रहेगी। तो अगर जब काम ही नहीं हो रहे किसी चीज़ का, देखिए अगर मेजोरिटी ही जब पब्लिक जब पसंद कर रही है किसी चीज़ को तो करेगी पब्लिक। इनके काम देख रहे हैं, कांग्रेस ने अगर 70 साल या जितने साल भी काम किया है तो काम उनको जिताया था लोगों ने। अगर जब उनके निकम्मा कहते हैं वो अब पप्पू जी आके बैठ गए थे तो नहीं पसंद आया, उन्होंने हटा दिया। लोगों उनका हर स्टेट में जाके उनके बयानबाजी, उनके काम कुछ नज़र ही नहीं आ रहे। मोदी जी का काम कहते हैं ना दिखता है, जो दिखता है फिर वही बिकता है, वही हिसाब है। तो संजय सिंह और फिर केजरीवाल हो गए और राहुल गांधी, अखिलेश यादव सब कह रहे पीएम इज कॉम्प्रोमाइज, सोना चांदी मत खरीदो, पेट्रोल डीजल कम करो, मेट्रो से सफर करो, इन सब पे भी कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना वो। देखिए अब एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान किसी टाइम सोने की चिड़िया कहा जाता था, जो है भी, हम मानते भी हैं, लेकिन रीति रिवाज जैसे कुछ एक चीज़ों में वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सोना कम खरीदो। अब मैं भी सोने की मुंदरियाँ डालना शुरू कर दूं, कड़े डालना शुरू कर दूं, रिंग डालना शुरू कर दूं। इकनॉमी जो होती है, जो हमारी फॉरेन करेंसी है, उस हिसाब से हमारा लॉस होता है। तो वो ये नहीं कह रहे कि आप सोना ना खरीदो, ना करो। अब किसी के घर में अगर शादी ब्याह है उसको थोड़ा लिमिट में हिसाब से खरीदो, लेकिन जो फैशन परस्ती है उसके लिए ना खरीदो। आप जो गाड़ियाँ मेट्रो का यूज़ करो हर चीज़ के लिए, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना। हिंदुस्तान के लिए, इकनॉमी के लिए, यहाँ जैसे अब वर्ल्ड वार चल रही है, अमेरिका और इनकी ईरान की लड़ाई चल, यूक्रेन वगैरह की, तो उसमें हमें संभल के चलना पड़ेगा। वो गाइड ही कर रहे हैं एक किस्म से, पब्लिक उनकी बात मानती है, इशारा समझ रही है कि महंगाई से बचना है, सेविंग करके रखो अपनी हर चीज़ को। तो ये चीज़ें ठीक ही कह रही हैं, गलत तो कुछ नहीं कह रहे उसमें। सर आप क्या कहते हैं कि आने वाले दिनों में पंजाब में भी क्या सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, जैसे बंगाल में बनी है? देखिए, जहाँ एकजुटता होती है ना, वहाँ सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहूँ, वहाँ अपोजिशन की ज़रूरत ही नहीं होती। अपोजिशन वहाँ होती है जहाँ एक दूसरे को क्रिटिसाइज किया जाता है। तो यहाँ कोई क्रिटिसिज्म की बात ही नहीं है। तो यहाँ एकता है। अब लोगों ने आजमा लिया, लोग हमारे 140 करोड़ जनता है, पागल ऐसे नहीं है। ये आज पहली बारी 93% लोग बाहर निकले, उन्होंने अपने आप को आज़ाद समझा कि आज हम आज़ाद हुए हैं कि बाहर निकल रहे हैं, नहीं तो वो बाहर निकलते ही नहीं थे। परसेंटेज आती थी 43, 45, 50। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि लोग क्या चाहते हैं। लोगों को आज़ादी चाहिए थी, वो उनको मिल गई। तो क्या पंजाब में भी आज़ादी चाहिए भगवंत मान और केजरीवाल से? हर आदमी चाहेगा कि मेरा पड़ोसी अच्छा तो मैं भी अच्छा रहूं। तो इसलिए सब ये भी चाहेंगे कि वो हमसे अलग क्यों रहे, वो भी हमारे साथ ही, हमारे जुट में चलें। चलिए देखिए, कहा यह जा रहा है कि पंजाब में आने वाले दिनों में हो सकता है कि बड़ा बदलाव हो। जैसे बंगाल में बीजेपी का कमल खिला और ममता दीदी हार गई बुरी तरीके से, वैसे पंजाब में भी कहा जा रहा है कि इस बार कुछ बड़ा खेला हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर केजरीवाल और भगवंत मान के लिए बड़ा झटका हुआ। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी एक और राज्य में अपनी सत्ता कायम करते हुए नजर आएगी। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कि ऐसा पॉसिबल होगा या नहीं होगा, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।